पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है अपना रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ज़्यादा अपन डीप में नहीं घुसेंगे। जस्ट ऊपर से क्या क्या इंट्रोडक्शन होते हैं इस चैप्टर के, कैसे कैसे क्वेश्चन थोड़े बहुत बना सकते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लगाने वाला हूँ आज मैं, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि कैसे ये चैप्टर वर्क करने वाला है, कैसे अपने को इसको पढ़ना है। ठीक है, ठीक। रोटेशनल मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज कंपेयर टू जेई नीट। जेई एडवांस में तो इससे सीधा बन के आते हैं क्वेश्चंस, मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। ऐसा ये कंसेप्ट तीनों में कॉमन है जिससे बन के क्वेश्चन आते हैं रोटेशनल। जब मैं अपने 11th में था, मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं अपने 11th में था तब हम लोग का बेसिकली जो है हाफ ईयरली चालू हो गया था, और हाफ ईयरली चालू हो गया था और मैं रोटेशनल तक पहुँचा नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, उस समय रोटेशनल स्किप मार दिया था, मतलब ऊपर से सिर्फ पढ़ा था, जो कि मेरा बहुत बड़ा गलती था, एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक। लोग क्या करते हैं, रोटेशनल को मार देते हैं स्किप, हटा यार छोड़ इसको, पहले पास होने का जुगाड़ लगाता हूँ करके। इस चक्कर में कईयों का रोटेशनल छूट जाता है, और जो लोग रोटेशनल ढंग से पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं तुम लोगों को ऐसे इतने लेवल तक रोटेशनल पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा इस लेक्चर में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले मैं पीछे जो सर्कुलर में जो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन मरवा देता हूँ। ठीक है, तो पीछे अपन सर्कुलर में पढ़े थे कि जो वेलोसिटी है, अगर कोई बॉडी घूमती है तो वो सेम चीज़ वेलोसिटी क्या बन जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर ओमेगा करके इनका रिलेशन होता है। हाँ याद है, अच्छी बात है, याद है तो। और ये जो एक्सेलरेशन है जो लीनियर में था, वही अगर घूमता है कोई बॉडी सर्कुलर में तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है अल्फा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी की कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो रिजिड बॉडी बेसिकली ये इसका डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच डज नॉट चेंज इट्स शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डिनरी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। मतलब क्या, मतलब मान लेते हैं अगर कोई एक बॉडी है ऐसे टाइप की, इसका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा लो, कितना भी लगा लो, कहीं से भी लगा लो, कोई शेप और साइज चेंज नहीं होने वाला है। समझ रहे हो, कोई शेप और साइज चेंज नहीं होने वाला है। अगर इसमें रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो रियल लाइफ में जो अपन सख्त लौंडे लोग हैं वो जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजिड बॉडी को। मतलब कोई कितना भी जानू बेबी सोना या कितना भी स्माइल दे, तुम लोग को पिघलना नहीं है, क्या रहना है, सख्त लौंडा। 18-19 साल हो गए हैं इस धरती पे आए हुए, इतना पता चल गया है कि लोग अपने मतलब से आते हैं, तुम भी अपना मतलब निकालो और आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों में फालतू का पढ़ना मत। ठीक है, तो बी एस सख्त लौंडा और बी एस रिजिड बॉडी इन अ रियल लाइफ। ठीक है, तो ये जो है रिजिड बॉडी है अपना। अब जो है अपन आगे की बात करते हैं कि रिजिड बॉडी किस किस बेसिस पे काम करती है। ठीक है, सो नो बॉडी इन यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी जो बॉडी है वो परफेक्टली रिजिड नहीं। हाँ सही भी बात है, मान लेते हैं तुम कोई एक पत्थर पकड़ लो, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके बाद मैं एक फोर्स लगा के उसको तोड़ के दिखा दूंगा, फिर मैं बोलूंगा ये देख ये तो टूट गया, ये रिजिड बॉडी कैसे है, तुम लोग बोले हाँ यार ये तो टूट गया, तो ये रिजिड बॉडी कैसे है। तो उस हिसाब से देखोगे ना तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं लगेगी। ठीक है, तो नो बॉडी इन यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड, कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। ऑल बॉडीज आर डिफॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो डिफॉर्म होना ही है, ये कंफर्म है। यूनिवर्स में ऐसा कोई बॉडीज नहीं बना है। ठीक, द एक्शन व्हेन दीज डिफॉर्मेशंस आर स्मॉल इनफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी रिजिड। तो बॉडी को सिर्फ एज्यूम किया जाता है कि हाँ भाई ये रिजिड है करके। ठीक है, जब उन जो वो फोर्सेस जो है जब स्मॉल रहते हैं, जब छोटे छोटे फोर्स रहते हैं, जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरा ये हाथ है, और मान लेते हैं मेरा ये रिजिड बॉडी है, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा यार, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक, अब रिजिड बॉडी डू नॉट चेंज द शेप साइज ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तो रिजिड बॉडी अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता मोशन के दौरान। ठीक है, तो क्या ये एक रिजिड बॉडी है? देख लेते हैं फेंक के इसको,
अरे भाई शेप और साइज चेंज नहीं हुआ, शेप और साइज चेंज नहीं हुआ, तो मतलब जब मोशन कर रहा है तो शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा, तो क्या है, एक रिजिड बॉडी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, पेन वैन वगैरह, पेन ही लिख लो यार, ये लो, ठीक है। अब जो है आगे की बात है, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट इन रिजिड बॉडी देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। ये क्या चीज है? अगर मान लेते, इसके बारे में मैं अभी ये सब मिटा के एकदम जो है क्या बोलते हैं, डीपली बात करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। अगर मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, इसमें कोई दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? क्या अप्रोच का मतलब अगर ये पॉइंट इधर चल रहा है और यही दूसरा पॉइंट है वो इधर चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्या? क्यों आएंगे भाई, ये लोग तो रिजिड बॉडी के पार्ट हैं, तो इन लोग क्या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्या? नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा क्या? हाँ। क्या ये दोनों एक दूसरे की दूर जा रहे हैं क्या? नहीं। देखो, या तो एक दूसरे के पास आना या एक दूसरे से दूर जाना। हाँ, पास और दूर बोल रहा हूँ, सब समझ रहे हो बेटे, ठीक है। ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टिके हुए हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स के कारण से जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच है वो यहाँ पे जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना पास आ रहे ना दूर जा रहे, तो रिजिड बॉडी में दो ठोक पॉइंट्स ही तो लिया हूँ यार, है कि नहीं? तो इसी कारण से जीरो होता है, ठीक। अब इसका जो है मैं थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ कि ना इसका कुछ ना एग्जाम्पल्स भी निकल के आता है और कुछ ना इसके कंसेप्ट्स भी निकल के आते हैं, ठीक है। तो इतने का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं उसके बाद बताता हूँ आगे की चीज़, इसको मिटा के फिर आगे की चीज़ बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब बात करते हैं यार अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज जीरो की। वो क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसमें केसेस निकलते हैं, सबकी चीज़ की बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर कोई ऐसे करके रिजिड बॉडी है जी, ठीक है, इसमें दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों को मिला देता हूँ। मान लेते हैं रिजिड बॉडी घूम रहा है, तो घूमते हुए मान लेते हैं ये ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है वी ए, ये इधर की तरफ लग रहा है, जो कि ये लग रहा है मान लेते हैं θ1 एंगल पे, और इधर की तरफ जो है बी पे वी बी लग रहा है, वो भी इस एक्स एक्सिस से, मतलब ये वाला एक्सिस से θ2 एंगल पे लग रहा है, ठीक है। ठीक है यार, ऐसे घूम रहा है ये, क्या ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं? नहीं, ये तो रिजिड बॉडी के अंदर दो पॉइंट है, बस ऐसे घूम रहे हैं, वेलोसिटी लग रहा है दोनों पॉइंट पे, हाँ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है अब और क्या बात करनी है, इसमें से कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं जो कि अपन सर्कुलर मोशन में देखे थे। कैसा फॉर्मूलाज? अगर मान लेते हैं मैं इन दोनों वेलोसिटीज को सिर्फ इसी कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ2 हो जाएगा क्या? अब ये जो वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ2 है, ये क्या चीज़ है? ये तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, हाँ, जो कि जीरो है, हाँ। तो यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन निकल के आ जाती है, दैट इज वी ए कॉस θ1 इज इक्वल टू वी बी कॉस θ2, ठीक है। ये जो है एक चीज मेरे पास निकल के आ जाती है अगर मैं इन दोनों को एक ही कंपोनेंट में ऐसे करके रिजॉल्व कर दूंगा, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इन दोनों को अब इस कंपोनेंट में ऐसे परपेंडिकुलर वाले साइन थीटा वाले कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, तो क्या होगा? तो देखो वी ए तो जो है चुपचाप इधर की तरफ चल देगा और वी बी जो है वो चुपचाप इधर की तरफ चल देगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से वी बी ए निकल के आ सकता है। कैसे 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 कैसे? वी बी ए क्या होता है? वी बी माइनस वी ए होता है क्या? हाँ, ये कब होता है? जब वी ए भी इधर हो और वी भी इधर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वी ए इधर है, दैट इज वी ए साइन θ1 इधर है और वी बी साइन θ2 इधर है, ठीक है। तो इसमें चलो लगाते हैं, तो वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी क्या है? ये वाली चीज वी बी साइन θ2, तो वी बी साइन θ2 माइनस, अब वी ए क्या है?
अब वी ए देखो इधर है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला के हिसाब से दोनों एक ही तरफ रहना चाहिए, तो माइनस ऑफ माइनस वी ए साइन थीटा 1 लिखूंगा। अच्छा, मतलब माइनस ऑफ वी ए साइन थीटा 1 किधर हो जाएगा, इधर, माइनस ऑफ वी ए साइन थीटा 1 इधर की तरफ हो जाएगा ना। हाँ, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1, जो कि क्या है, वी बी ए को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कभी भी अगर पूछे कि वी बी ए इन सब कंडीशन में क्या होता है, तो ये होता है, ये वाली चीज़ याद रखे रहना। हाँ ठीक है, और ऐसा ही एक चीज़ और होता है, ओमेगा ऑफ बी ए, ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, ये वाला बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाता है, वी बी ए अपॉन एल। अब ये एल क्या है, ये जो है ए और बी के बीच का डिस्टेंस रहता है एल। ये सर्कुलर मोशन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा रिकैप हो जाए, ठीक है, ये लो, ठीक, इसको याद रख लेना। और ओमेगा बी ए की जगह वी बी ए का ये वाला वैल्यू डाल देना, बाय एल कर देना, ये भी हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो जो रिजिड बॉडी है या फिर जो अपने सख्त लौंडे लोग हैं, वो किस किस प्रकार के मोशंस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब आगे जाना, पीछे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सब किस में आता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। कहीं नहीं मुड़ेंगे, चुपचाप सीधा जाएंगे, आगे जाएंगे, सीधा सीधा आगे ऊपर नीचे, ऐसा टाइप की जगह जाएंगे, ऐसी टाइप की चीज़ है ये, ठीक है। फिर आता है प्योर रोटेशनल, मतलब इन लोग सीधा जाएंगे ही नहीं, इन लोग सिर्फ घूमेंगे इन लोग, समझ रहे हो, सिर्फ घूमेंगे, ऐसे करके घुमा दो किसी भी चीज़ को। और फिर आता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ये क्या चीज़ है, आगे भी जाएंगे और घूमेंगे भी, जस्ट लाइक चक्का, यू कैन से चक्का, मतलब क्या, मतलब पहिया पकड़ लो, वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, घूमता भी है आगे भी बढ़ता है, तो क्या है ये, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का केस है, ठीक है। प्योर ट्रांसलेशनल में दो पार्ट, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर पाथ क्या होता है मैं बता देता हूँ। रेक्टिलिनियर पाथ क्या होता है, जब कोई भी बॉडी ऐसे सीधा सीधा निकलती है, समझ रहे हो, ऐसे सीधा सीधा। और कर्विलिनियर क्या होता है बताऊँ, जब कोई भी बॉडी जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम के पहुंचती है, ऐसे, समझ रहे हो। हाँ, इन सब का भी स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे की बात करता हूँ मैं, इन सब को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सब मान लो। उसके बारे में जो है अपन एकदम डीपली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो चलिए डीपली देखते हैं आप, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये क्या बोलता है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम ड्यूरिंग एनी टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या, मतलब अगर कोई भी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे करके रिजिड बॉडी है, तो उसके हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होना चाहिए। हाँ, दिख तो रहा है सेम, है कि नहीं, दिख रहा है ना भाई, सेम है, देखो हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या, पहला होता है रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर में जो है एक बॉडी ऐसे सीधी जाती है, ठीक है, और उसका हर एक पार्टिकल ऐसा सीधा जाता है। और दूसरा होता है कर्विलिनियर, ठीक है, तो वो ऐसे करके ऐसे कर्व कहते हुए जाती है, ऐसे करके, समझ रहे हो, ये कर्विलिनियर पाथ है और ये रेक्टिलिनियर पाथ है, ठीक है। और क्या बताना है, और इन सब को मान लेते हैं, उसको मिटाना है तो यार एक सेकंड, इसका एक तो वो भी है ना यार, काइनेटिक एनर्जी फोर्स वाला, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि किसी बॉडी में बहुत सारे मासेस है, ये m1 m2 m3 m4 ऐसे करके बहुत सारे मासेस है, ठीक है, ये सब मूव किए, यहाँ पहुँचे, ऐसे 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 करके बहुत सारे मासेस है, सारे के सारे मूव किए, ठीक है, ऐसे m1 m2 m3 m4 ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ मासेस है, ठीक। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला जो है a1 एक्सेलरेशन चला,
सेकंड वाला a2 एक्सेलरेशन चला। तो अगर वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन चला होगा तो ये a1 a2 ये a3 ये सारे के सारे इक्वल ही होंगे, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है हर एक पार्टिकल का रिजिड बॉडी के अंदर वो सेम रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 अप टू mn, और ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन a। तो फोर्स इज इक्वल टू बड़ा वाला मास m इंटू एक्सेलरेशन a आ जाएगा। सेम ऐसे अगर मोमेंटम के लिए करेंगे, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 कर लो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v1 v2 v3 ये सब तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सब सेम होने वाला है, और m1 प्लस m2 प्लस m3 तो बड़ा वाला m होता है, तो बड़ा वाला मास m इंटू वेलोसिटी नेट वाला, ठीक है। तो ये मोमेंटम का आ जाएगा, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी का लूँ तो हाफ इंटू बड़ा वाला m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू बड़ा वाला m टू v स्क्वायर, ठीक है। अब ये v कौन सा, यही वाला v है, वही वैसे ही करेंगे, हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 फिर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, ऐसे टाइप का करेंगे तो यही जाएगा, है ना। फालतू का काम नहीं करते, ये समझ गए तुम लोग। अब प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्योर रोटेशनल मोशन से पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन बता देता हूँ कि मैं होता क्या है ये चीज़। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या होता है कि मैं अगर कोई भी चीज़ घुमाऊँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, अगर मैं कोई भी चीज़ घुमाऊँ तो वो किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमती है, और वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एक परपेंडिकुलर होता है उसी परपेंडिकुलर को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइक मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं मिड से घुमाऊँ तो कैसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो मेरे को एक मिड में एक लाइन इमेजिन करनी पड़ेगी जिसके अराउंड ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके, समझ रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडी, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ ऐसे कवर करेगा उसके परपेंडिकुलर रहता है, मतलब हमेशा ऐसे, समझ रहे हो। अब इसमें क्या एग्जांपल दिया तुम लोग को, मान लेते हैं चिंटू भैया हमारे बैले डांसर हैं, ठीक है, तो वो बैले डांसिंग करते हैं, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, तो चिंटू भैया का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहाँ होगा, वो उसकी बॉडी के अंदर ही होगा। तो बैले डांसिंग करते हैं तो कहाँ होगा, उसके बॉडी के मिड में ऐसे करके, वर्टिकल मिड में, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल मिड में नहीं। तो ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो ऐसे घूमेगा इसी को क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। और एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। तो और एक एग्जांपल क्या दें कि मान लेते हैं कि क्या दिया जाए, अगर मान लेते हैं शक्तिमान वाला एग्जांपल देते हैं यार, ठीक है। तो मान लेते हैं कि शक्तिमान भैया आए, ठीक, तो शक्तिमान भैया भी तो ऐसे घूमते हैं ना, बैले डांसर टाइप के, ठीक। तो ऐसे शक्तिमान डिन 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 शक्तिमान, अरे यार घूम नहीं पा रहा हूँ मैं, ये आ जा रहा है ना, ठीक है। तो वैसे घूमते हैं, ठीक, तो वो भी क्या आता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ जाता है। और क्या, और पंखा ले लो, वो भी प्योर रोटेशन में ही आता है, ठीक है। पंखा कैसे, देखिए, ये पंखा, ये बीच का, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ये ऐसे करके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जूम 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 करके घूमता है ना, पंखा घूमता है ना जी, हाँ घूमता है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, दरवाजा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम मान लेते हैं, और ये दरवाजा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम सकता है। इससे मेरे को ये चीज़ पता चली कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन में प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है। अब ये सब एग्जांपल मैं मिटा रहा हूं अभी तुरंत मेरे को, क्योंकि कुछ चीज बतानी है, ठीक है।
चलिए यहीं पे बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये कितना घूमा, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसका, और ये जो घूमा है ये थीटा है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। तो ओमेगा जो है वो डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होगा, और ये जो अल्फा है ये डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल होगा। ये अपन सर्कुलर में पढ़ चुके हैं, भी फिर से ऐसी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखे रहना। और क्या, और इसमें जो है एक इक्वेशन ऑफ मोशन, एक नहीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी होते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाते हैं उसमें, पहला होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ये ओमेगा क्या है, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। इसको अपन सर्कुलर मोशन में भी देख चुके हैं। दूसरा क्या होता है थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको कैसे मैं बनाया हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह क्या है ओमेगा, यू की जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा, टी की जगह टी ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह क्या आ जाएगा थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसकी जगह क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। एस की जगह थीटा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी, यू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए, किसमें रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। इसको भी याद रखे रहना। बस इतनी ही चीज़ें थी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर और प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर, ठीक है। इन दोनों को मिटाता हूँ फिर आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की, ठीक है। ये किस में होता है, ये बेसिकली जो है अपने साइकिल के पहिए या कार या किसी भी स्कूटी वूटी के पहिए में होता है, ठीक है। ये वो बॉडी घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, ठीक। तो ये क्या बोलता है, अ बॉडी इज सेड टू बी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन इफ ऑल पॉइंट्स इन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए, और ठीक। तो ये देखो ये जो है चक्का ऐसे आगे बढ़ता हुआ और घूमता हुआ, यही है, बस इतना ही है। इसको और डीपली पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी तो अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके लेक्चर ही रैप अप करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बस ऐसी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, 100 सेंटीमीटर रॉड इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स एंड ए एंड बी हैव वेलोसिटीज 20 सेंटीमीटर, मतलब वी ए का वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर और वी बी का जो वेलोसिटी है वो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड कैसे मिलेगा, ओमेगा ए बी, तो ये हो जाएगा वी ए बी अपॉन लेंथ एल। रॉड का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 1 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन 1। अब वी ए क्या है, देखो वी ए इधर जा रहा है 20, तो इसको 0.20 बोल सकता हूँ क्या, कैसे कैसे कैसे, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर का मीटर में करूँगा तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, ठीक है। अब 30 इधर जा रहा है तो -30 आएगा क्या इधर, हाँ, तो माइनस ऑफ माइनस 0.30 हो जाएगा इधर अपॉन 1। तो यहाँ पे ओमेगा ए बी क्या आ जाएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड, हाँ, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। बाकी अपन अगले लेक्चर में करेंगे, वो लेक्चर लंबा होगा, ये लेक्चर छोटा सा था, बस इंट्रोडक्टरी।